Hello friends, welcome to Codebase. I am your host and host Deepesh, and in this video we will discuss infinity coding question, and this is the 11th video of coding series, coding preparation for placement. So let's start the video. So friend, in the last video we have completed question number 21, and in this video we will see question number 22. So let's read the question. So in a question number 22 problem statement, in an airport, the airport authority decide to charge some minimum amount to the passenger who are carrying luggage with them. They set a threshold weight value, say T. If the luggage exceeds the weight threshold, you should pay double of the base amount. If it is less than or equals to the threshold, then you have to pay $1. So function description: complete the weight machine function in the editor below. It has the following parameter. तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि कुछ हमारे पास नंबर ऑफ लगेज दिए होंगे, उनका वेट दिया होगा, उनके वेट को चेक करना है कि जो हमें थ्रेशोल्ड वैल्यू है उन वेट की वैल्यू उस थ्रेशोल्ड वैल्यू से अधिक तो नहीं है। यदि अधिक होगी तो जो अमाउंट होगा वो डबल हो जाएगा, और जो मिनिमम अमाउंट कितना है $1। तो इसमें जो पैरामीटर दिए हैं वो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले n दिया है जो कि इंटीजर टाइप होगा, जो कि क्या होगा नंबर ऑफ़ लगेज। टी होगा जो भी इंटीजर टाइप होगा, विच इंटीजर टाइप होगा वेट ऑफ ईच लगेज। टी में क्या होगा वेट ऑफ ईच लगेज, मतलब जितने नंबर ऑफ लगेज होंगे उसमें उसका वेट होगा किसमें, टी में। एंड वेट एक एरे होगा, इंटीजर एरे थ्रेशोल्ड वेट, जिसका मतलब जिसमें क्या होगा कि मिनिमम वेट कितना होना चाहिए वो लास्ट में इनपुट करना है हमको। So the function must return an integer denoting the required amount to be paid। तो आउटपुट क्या रिटर्न करना है, मतलब जो फंक्शन बनाएंगे हम उसमें क्या रिटर्न करना है हमको कि कितना अमाउंट उसको पेड करना है अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ लगेज। सो कांस्टेंट दिए हुए हैं हमको, जो n की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए एंड 10⁵ से छोटी और उसके बराबर होनी चाहिए। सेम जो वेट की वैल्यू है, ईच वेट की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए और 10⁵ से छोटी होने। सेम फॉर द टी, 1 से बड़ी होनी चाहिए और 10⁵ से छोटी होनी चाहिए। तो इनपुट फॉर्मेट जो दिया हुआ है कस्टम टेस्टिंग के लिए, द फर्स्ट लाइन कंटेन एन इंटीजर, जो फर्स्ट लाइन होगी इनपुट में वो क्या होगा n होगी, डिनोटेड द नंबर ऑफ लगेज। ईच लाइन i ऑफ द n सब्सिक्वेंट लाइन वेयर i जो है वो क्या होगा 0 से बड़ा होगा और n से छोटा होगा, कंटेन एन इंटीजर डिस्क्राइबिंग वेट ऑफ ith लगेज। मतलब जो सेकेंड लाइन से जो भी वैल्यूज इनपुट होंगी वो लगेज की वैल्यू होंगी कि उसका वेट कितना है लगेज का। और जो नेक्स्ट लाइन होगी वो क्या होगी, द नेक्स्ट लाइन कंटेन एन इंटीजर t डिनोटिंग द थ्रेशोल्ड वेट ऑफ द बाउंड्री बॉल, मतलब मिनिमम कितना वेट रिक्वायर्ड है लगेज के लिए, जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हम सैम्पल इनपुट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले n की वैल्यू क्या इनपुट की है 4, मतलब कितने लगेज होंगे, नंबर ऑफ़ लगेज जो है वो 4 होंगे। अब 4 लगेज का वेट क्या होगा, पहले लगेज का वेट है 1, दूसरे का है 2, तीसरे का है 3 और फोर्थ का है 4, और जो वेट बाउंड्री दी हुई है वो कितनी दी हुई है 3 की। तो इसमें आउटपुट जो है वो क्या आ रहा है 5 आ रहा है। 5 कैसे आ रहा है, क्योंकि हर वेट का जो अमाउंट पेड करना है, हर वेट के लिए जो अमाउंट पेड करना है वो कितना करना है $1। ओके, और यदि वेट डबल होता है, जैसे यदि वेट ज़्यादा होता है, मतलब जो हमको थ्रेशोल्ड वैल्यू दी है, थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी दी है 3, यदि 3 से वेट ज़्यादा होता है तो जो $1 है उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं हम, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे 4 लगेज हमारे पास, तो फर्स्ट का वेट क्या है 1, जो कि हमारे थ्रेशोल्ड वैल्यू 3 है उससे छोटा है, कम है।
तो जो फर्स्ट वाले लगेज का वेट है वो क्या है, 1 है, जो 3 से कम है, तो इसके लिए 1 रुपीज़ चार्ज होगा। 2 भी जो है वो भी 3 से कम है, इसके लिए भी $1 चार्ज होगा, मतलब इसके लिए $1, इसके लिए $1। और 3 जो है वो 3 के बराबर है, तो भी इसके लिए $1 चार्ज होगा। लेकिन जो फोर्थ लगेज का वेट है वो 4 है, जो कि थ्रेशोल्ड वैल्यू जो दी हुई है, मिनिमम वेट, मिनिमम बाउंड्री कितनी दी है 3, उससे एक ज़्यादा है, तो इसका डबल चार्ज होगा। मतलब कितना डॉलर चार्ज होगा, $2। तो 3 2 कितना हुआ 5, तो आउटपुट क्या मिल रहा है हमको 5। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, हेयर ऑल वेट आर लेस देन थ्रेशोल्ड वेट एक्सेप्ट द लगेज विद वेट 4। तो सारे वेट तो लेस है, मतलब कम है, जो हमें थ्रेशोल्ड वैल्यू दी हुई है, बट जो 4 का वेट है वो क्या है, थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा है, जो कि इंडेक्स कौन सा है 3। यदि हम यहाँ से काउंट करते हैं 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 एंड ये 3 इंडेक्स। सो ऑल बेस फेयर, मतलब सारे कितने पे करेंगे, बेस फेयर क्या है $1 इन तीनों के लिए। एंड इट पेस डबल फेयर, मतलब जो फोर्थ वाला है वो क्या पे करेगा, डबल फेयर मीन्स इन तीनों के लिए $1 है, तो इसके लिए क्या होगा $2, मतलब टोटल डॉलर कितना हुआ 5। तो टोटल आउटपुट क्या आ रहा है हमारा 5। सो दिस इज ओवरऑल क्वेश्चन। सो लेट्स सी द कोड फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 21। सो फ्रेंड, दिस इज़ द कोड फॉर क्वेश्चन नंबर 22। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 22 में दिखा है कि हमको एक फंक्शन डिज़ाइन करना है वेट मशीन का, इसलिए यहाँ पर एक फंक्शन बनाया गया है वेट मशीन, डेफ वेट मशीन। यहाँ पर 3 पैरामीटर पास किए गए हैं, एन, वेट एंड टी। अब ये पैरामीटर क्या हैं, कौन से, तो इस फंक्शन की डेफिनेशन को समझने से पहले हम यहाँ पे कॉलिंग पे चलते हैं कि पहले हमको इनपुट क्या क्या करना है। तो यहाँ से समझते हैं, सबसे पहले हमको इनपुट करना है एन की वैल्यू। व्हाट इज़ एन, नंबर ऑफ़ लगेज। तो नंबर ऑफ़ लगेज इनपुट करेंगे, क्योंकि हमको वेट इनपुट करना है, जितने लगेज हैं उसके लिए वेट इनपुट करना है, तो उसके लिए एक एरे बनाना। तो एरे के प्लेस पे हम यहाँ पर लिस्ट बना लेंगे। लिस्ट का नाम क्या होगा, वेट। नाउ वी विल इनपुट द वेट फॉर द लगेज एंड द वेट फॉर ईच लगेज। तो यहाँ हम लूप अप्लाई कर लेंगे फॉर आई इन रेंज एन, जितनी एन की वैल्यू होगी उतनी बार ये लूप चलेगा, और उतने टाइम हम वेट की वैल्यू क्या करेंगे, अपेंड कर देंगे, किस में, वेट में। वेट जो कि हमारे पास एक लिस्ट है, तो उतनी वैल्यू अपेंड हो जाएगी। तो सारे वेट को हम अपेंड कर देंगे वेट में, वेट एक लिस्ट होगी। देन हमने क्या इनपुट कर लिया, नंबर ऑफ़ लगेज, और हर लगेज का वेट इनपुट कर लिया। नाउ नेक्स्ट वैल्यू वी हैव टू इनपुट इज़ थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू के लिए हम टी ले लेंगे, और टी में जो मिनिमम वेट दिया हुआ है, जो वेट मार्जिन दी हुई है, उसको हम टी में इनपुट कर लेंगे। अब हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर हैं, एन, वेट एंड टी। तो उनको हम फंक्शन कॉल कर लेंगे, वेट मशीन वाला फंक्शन कॉल किया, और उसमें एन की वैल्यू, वेट की वैल्यू और टी की वैल्यू पास कर दी। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा, तो फंक्शन कॉलिंग के बाद फंक्शन का स्विच कहाँ चला जाएगा, डेफिनेशन पे। तो यहाँ पर हमको एन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, नंबर ऑफ़ वेट, और वेट्स जो है वो हमें वेट नाम की लिस्ट है उसमें मिल जाएंगे, और जो वेट मार्जिन दी हुई है थ्रेशोल्ड, वो हमको टी में मिल जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम पहले तो अमाउंट कैलकुलेट करना है कि टोटल जो लगेज है उनके वेट के हिसाब से क्या अमाउंट होगा, वो हमको रिटर्न कराना है। तो अमाउंट की वैल्यू इनिशियली क्या कर दी हमने, 0। अब क्योंकि वेट जो हमारे पास एक लिस्ट है, तो उसकी एक एक वेट को हम एक्सेस करेंगे। तो एक्सेस करने के लिए फॉर आई इन रेंज वेट हम क्या करेंगे, हर आई के लिए, क्योंकि जो हमारा बेस अमाउंट कितना दिया $1, तो अमाउंट हम एक एक ऐड करते जाएंगे। लेकिन जो भी आई की वैल्यू टी से बड़ी होगी, टी से बड़ी मतलब जो वेट मार्जिन दी हुई है टी, थ्रेशोल्ड वैल्यू, यदि उससे बड़ी दी हुई है, तो हमारा जो अमाउंट है 1 से क्या हो जाएगा, डबल। तो 1 तो हम पहले ही ऐड कर रहे हैं, यदि उस आई की वैल्यू टी से बड़ी होगी तो उसमें एक और 1 ऐड कर देंगे हम। तो जो भी लगेज का वेट जो है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा होगा, तो उसमें हम ₹1 और ऐड करते जाएंगे, और सब में वैसे भी हम 1 यहाँ ऐड कर रहे हैं। तो एट दी लास्ट में क्या होगा, हमारे पास टोटल अमाउंट हो जाएगा, और हम उसको क्या कर देंगे, इस फंक्शन से रिटर्न कर देंगे। सो दिस इज़ द ओवरऑल कोड फॉर क्वेश्चन नंबर और कोड नंबर 22।
So let's run this program. So we will input the same value that we have to given in a question. So question number 22. हाँ, सबसे पहले नंबर ऑफ वेट क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ लगेज कितना है 4। अब उनका वेट क्या है, एंटर वेट ऑफ ईच लगेज 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। और थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या दी हुई है 3। थ्रेशोल्ड वेट कितना दी हुई है 3। तो रिजल्ट क्या मिल रहा है हमको 5। So we got the exact output. Okay, so this is the code and output for question number 22. So let's see the question number 23. So friend, question number 23. So let's read the question number 23. तो क्वेश्चन नंबर 23 में देयर आर एन होमलेस पीपल इन द कम्युनिटी एंड एन हाउसेस इन द कम्युनिटी। मतलब एन पीपल, एन होमलेस पीपल हैं कम्युनिटी में और एन हाउसेस है। इट विल बी गिवन इन एन एरे ऑफ पीपल, मतलब एक पीपल का एरे होगा, हाइट ऑफ द पर्सन जिसमें पर्सनस की हाइट्स होंगी, एंड इन द एरे हाउस कैपेसिटी ऑफ द हाउस इज़ गिवन। मतलब सबसे पहले एक एन की वैल्यू होगी, एन मतलब नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ हाउसेस, दो एरे होंगे, एक पीपल की हाइट का एरे होगा और एक नंबर ऑफ हाउसेस जो एलोकेट करना है उनका एक एरे होगा। सो गवर्नमेंट डिसाइड टू गिव होम फॉर पीपल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इन हाउसेस को पीपल को असाइन करेगी जो कि कुछ कंडीशन बेस्ड होंगी। कंडीशन क्या होगी, प्योरिटी इज़ गिवन फॉर द पीपल फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ऑफ द एरे। मतलब जो भी एलोकेट किए जाएंगे होम पीपल को वो कैसे किए जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट में जो एरे में वैल्यू रखी होंगी। ईच पर्सन इज़ एलोकेटेड टू द हाउस इफ़ एंड ओनली इफ़ द कैपेसिटी ऑफ द हाउस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द पर्सन हाइट। मतलब जो पर्सन की हाइट का एरे है और उसमें जो वैल्यू रखी हुई है और जो हाउस का एरे है, यदि उस हाउस के एरे में जो वैल्यू रखी है उसकी कैपेसिटी ग्रेटर देन होगी या इक्वल्स टू होगी पर्सन की हाइट से, तभी उसको वह हाउस जो है वो क्या किया जाएगा, एलोकेट किया जाएगा। ओके, एंड नियर बाई एम्प्टी हाउसेस आर एलोकेटेड टू द पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट। और जो भी प्रोसेस स्टार्ट होगी वो कहाँ से होगी, लेफ्ट से होगी। कांस्टेंट दिए हुए हैं, कांस्टेंट क्या दिए हुए हैं कि जो n की वैल्यू होगी वो किसके बीच में होगी, 1 एंड 10 टू द पावर ऑफ 3। और जो भी पीपल एरे है उसकी हर एक वैल्यू जो होगी वो 1 से 10 टू द पावर ऑफ 5 के बीच में होगी। और हाउस एरे की जो वैल्यू है वो भी 1 से 10 टू द पावर ऑफ 5 के बीच में होगी। अब यहाँ पे इनपुट फॉर्मेट दिया हुआ है हमको, क्या होगा, फर्स्ट लाइन में जो इनपुट होगा वह इंटीजर n की वैल्यू होगी, डिनोटेड द नंबर ऑफ पीपल एंड नंबर ऑफ हाउसेस। मतलब n कितने नंबर ऑफ पीपल हैं, कितने नंबर ऑफ हाउसेस हैं। और दूसरी लाइन में क्या होगा, ईच लाइन i ऑफ द n सब्सिक्वेंट लाइन where I is less than equals to 0 and greater than equals to I is greater than equals to 0 and less than equals to n contain an integer describe pupil height। मतलब सेकेंड एरे की सारी वैल्यू जो होंगी वो नेक्स्ट लाइन से शुरू होंगी। और थर्ड एरे की जो वैल्यू, जो हाउस एरे है उसकी वैल्यू भी क्या होंगी, हर एक आई वैल्यू 0 से बड़े होकर n से छोटी होगी। ओके, तो यहाँ पर एक n की वैल्यू होगी और दो एरे में वैल्यू होगी। एक एरे होगा पीपल हाइट का और एक दूसरा एरे होगा हाउस जो कि एलोकेट किए जाएंगे। तो इसमें करना क्या है हमको, यू नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ होमलेस पीपल हु हैव नॉट एलोकेट एनी हाउस। मतलब हमको फाइंड करना है ऐसे पीपल जो कि कोई भी, जिनके लिए कोई भी हाउस एलोकेट नहीं हुआ है। इफ़ द गवर्नमेंट फॉलो द अबव कंडीशन so that government will have an idea for how many people they need to allocate home for extra for next time। तो हमको ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ पीपल हैं जिनको होम एलोकेट नहीं हुए हैं। ओके, ये इनपुट फॉर्मेट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसे
डबल टाइम रिपीट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इनपुट सैंपल क्या है। तो इनपुट में सबसे पहले वैल्यू क्या है 3। 3 मीन्स n की वैल्यू कि कितने नंबर ऑफ प्यूपल्स हैं और कितने नंबर ऑफ हाउसेस हैं, तो ये है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या है, ये प्यूपल्स की हाइट है 4, 2 एंड 7, मतलब ये फर्स्ट एरे की वैल्यू है 4, 2 एंड 7। और जो सेकेंड एरे की वैल्यू है जो कि हाउस एलोकेट करने हैं 3, 5 एंड 10। तो इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है 0, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको हाउस एलोकेट किया जाना है। तो ये कैसे, इसको एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है प्यूपल का जो एरे है उसमें कौन कौन सी वैल्यू है 4 to 7, और हाउस का जो एरे है उसमें कितनी कौन कौन सी वैल्यू है 3, 5, 10। क्योंकि जो हमको एलोकेशन करना है वो लेफ़्ट टू राइट करना है, प्योरिटी जो होगी। तो अगर हम पीपल 0 की बात करें तो पीपल 0 की वैल्यू कितनी है 4, हैज़ मोर प्योरिटी। ओके, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ऑर्डर इन हाउस 5, क्योंकि 4 जो है वो इसको सेटिस्फाई तो कर नहीं रहा 3 को, तो किसको सेटिस्फाई करेगा 5 को। तो पहले प्यूपल को 0 प्यूपल को कौन से हाउस एलोकेट किया जाएगा 5 वाला, इज़ द नियरेस्ट वन विच फिट फॉर द प्यूपल 0। अब प्यूपल 1 की बात करें तो उसकी हाइट कितनी है 2, विल फिट इन 3 विच इज़ नियरेस्ट फ्रॉम लेफ्ट। तो यदि हम लेफ्ट साइड देखते हैं तो 2 को क्या एलोकेट हो जाएगा 3। और फिर हम देखते हैं कि प्यूपल 2 इंडेक्स 2 की वैल्यू क्या है 7, विल फिट द रिमेनिंग हाउस ऑफ कैपेसिटी 10। तो हाउस कैपेसिटी क्या है इसकी 10, मतलब अभी जो 7 वाले को है वो क्या एलोकेट हो जाएगा 10 एलोकेट हो जाएगा। ओके, तो 4 वाले को 5 एलोकेट हो गया, 2 को 3 एलोकेट हो गया एंड 7 को 10 एलोकेट हो गया। सो नो होमलेस पीपल लेफ्ट। सो रिजल्ट क्या मिल रहा है 0। सो दिस इज़ द सैम्पल इनपुट 1। लेट्स सी द सैम्पल इनपुट 2। तो सैम्पल इनपुट 2 में क्या दिया है, n की वैल्यू हमको 3 दी हुई है। तो जो प्यूपल का एरे है उनके लिए वैल्यू क्या दी है 3, 8, 5 एंड होम के लिए जो एरे वैल्यू दी हुई क्या दी है 1, 9 एंड 4। और रिज़ल्ट क्या मिल रहा है कि हमको जो आउटपुट मिलेगा वो 2 मिलेगा, मतलब 2 प्यूपल ऐसे हैं जिनको होम की रिक्वायरमेंट है। ओके, सो जैसे हमारा प्यूपल एरे है तो उसकी वैल्यू क्या है 3, 8, 5, और हाउस एरे उसकी वैल्यू क्या है 1, 9, 4। तो यदि हम देखें प्यूपल 0 को जिसकी 3 वैल्यू है कैन फिट इन 9 विच इज़ नियरेस्ट फ्रॉम लेफ्ट इन एरे हाउस। तो जो 3 है उसको क्या एलोकेट हो जाएगा, अगर हम लेफ़्ट टू राइट देखें हाउस वाले एरे में तो उसको क्या एलोकेट होगा 9। और यदि हम सेकंड वाले को देखते हैं, जैसे सेकंड प्यूपल को जिसमें वैल्यू क्या है 8, प्यूपल 1 8 कैन नॉट फिट एनी एरे एनी होम विच इज़ लेफ्ट फ्रॉम 1 एंड 4। यदि हम 8 को देखें तो यहाँ से 1 से लेके अगर हम 4 के बीच में देखें तो 8 के लिए, क्योंकि 9 जो है वो किसको एलोकेट हो गया 3 को, अब 8 के लिए कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं बची हुई है। फिर इसके बाद प्यूपल 2 को देखें तो इसकी वैल्यू क्या है 5, कैन नॉट फिट इन एनी होम विच इज़ लेफ्ट 1 एंड 4। तो 5 के लिए भी कोई वैल्यू नहीं चाहिए क्योंकि 4 उसमें फिट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर रिटर्न क्या मिलेगा हमको 2 विच इज़ नंबर ऑफ होमलेस पीपल। तो इसमें कौन कौन से होमलेस पीपल होंगे, एक तो 8 और दूसरा 5। So this is the question number 23. So let's see the code for question number 23. So friend, this is the code for question number 23. So in a question number 23 we have to input first the value of n. तो n की वैल्यू क्या है, एंटर द नंबर ऑफ प्यूपल एंड हाउस। तो जो कि n की वैल्यू होगी वो होगी, हमको 2 एरे वैल्यू इनपुट करनी है, एक तो प्यूपल एरे और दूसरा हाउस एरे। So we declare one pupil empty list and house empty list। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो कि प्यूपल की वैल्यू होगी एंटर प्यूपल वैल्यू, तो हम किस एरे में इनपुट कर लेंगे, प्यूपल एरे में अपेंड कर लेंगे जो कि हमको इनपुट दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, तो ये प्यूपल एरे के लिए होगा कौन सा, प्यूपल एरे प्यूपल लिस्ट। तो इसमें हम प्यूपल की जो भी वैल्यू होगी वो इनपुट कर लेंगे, हमने फॉर लूप लगाया फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे प्यूपल डॉट अपेंड इंट ऑफ इनपुट। तो जो भी इनपुट देंगे वो किस में, प्यूपल के लिए जो भी इनपुट होगा वो किस में इनपुट हो जाएगा, प्यूपल एरे में। सेम फॉर दी हाउस, हाउस के लिए हम किस एरे में वैल्यू इनपुट कर देंगे, हाउस एरे में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक काउंट वेरिएबल ले लेंगे और इनिशियली उसकी वैल्यू क्या कर देंगे 0 कर देंगे। ओके, तो अब हम
उसके बाद क्या करना है, हमको ये देखना है कि कितने पीपल को होम एलोकेट हुआ या नहीं हुआ, ये हमारा आउटपुट होगा। तो उस आउटपुट को जनरेट करने के लिए हमने क्या ले लिया है, जो हमें इनपुट दिया हुआ है वो हमने रख लिया यहाँ पर। जैसे अगर हम ये जो फॉर लूप है, फर्स्ट वाला फॉर लूप, जो कि किसके लिए यूज़ हो रहा है, प्यूपल के लिए, तो प्यूपल के लिए अगर यूज़ हो रहा है तो प्यूपल के लिए जो वैल्यू दी हुई है हमको क्वेश्चन में, वो क्या दी हुई है, 4 2 7। तो हमने यहाँ पे रख लिया क्वेश्चन में फर्स्ट वाले एरे के लिए आई इन रेंज एन, क्योंकि एन की वैल्यू होगी 3 टाइम चलेगा। तो प्यूपल के जो एरे है उसमें वैल्यू कितनी है, 4 2 7। और जो हाउस के लिए एरे है उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 3 5 10। तो एक्सप्लेनेशन के लिए हमने अभी यही वैल्यू ली हुई है, 3 5 10। हम क्या करेंगे, अब इस फॉर लूप को एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट करने के सबसे पहले क्या होगा, आई इन रेंज एन, ओके। तो 3 टाइम चलेगा, एन की वैल्यू 3 टाइम है, 3 है। तो आई सबसे पहले किसको एक्सेस करेगा, 4 को, ओके। तो आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 4 होगी। फिर उसके बाद जे का लूप है, आई के अंदर यूज़ किया हो, तो जे सबसे पहले किसको एक्सेस करेगा, 3 को, ओके। क्योंकि जे इन रेंज एन लगाया हुआ है हमने, क्योंकि यहाँ पर हम आई की वैल्यू जो है, आई का जो भी आई की जो भी वैल्यू होगी वो किस एरे को एक्सेस कर रही है, प्यूपल एरे को। तो यहाँ पर प्यूपल आई, तो आई की वैल्यू, आई जो है 0 है, और प्यूपल एरे जो है उसमें वैल्यू कौन सी रखी है, 4। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 4। और यहाँ पे जे जो लूप है, तो जे की जो वैल्यू वो किसको एक्सेस कर रहा है, हाउस एरे को। तो यहाँ पर जे की वैल्यू की 0 है फर्स्ट टाइम पे, तो वो किसको एक्सेस करेगा, 3 को। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4, और यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, 3। तो ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या लगेगा, लेस देन, कि जो प्यूपल की वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए किससे, हाउस से। तो नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, जे, अब ये वाला लूप इंक्रीमेंट होगा, जे की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 5। तो यहाँ पे प्यूपल की वैल्यू तो 4 ही होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, 5। तो अब कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि जो हाउस की वैल्यू वो ग्रेटर हो जाएगी किससे, प्यूपल से। तो यहाँ पे क्या होगा, काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देंगे, तो फर्स्ट टाइम पे काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, 1, ओके। और हाउस जे जो हाउस की वैल्यू होगी अभी, उसको हम क्या कर देंगे, -1, मतलब 5 को हम क्या कर देंगे, हम -1 कर देंगे, ओके। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो जे वाला लूप है वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होने के बाद क्या होगा, आई फर्स्ट टाइम पे आई क्या था, 4। अब नेक्स्ट टाइम पे आई क्या हो जाएगा, 2। मतलब आई में क्या होगा, ये वाली वैल्यू, मतलब प्यूपल आई की वैल्यू क्या होगी अभी यहाँ पर, 2। और जे अगेन कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। तो जे में अगेन कौन सी वैल्यू होगी, 3। तो यहाँ पे क्या होगा, इस प्लेस पे 3 होगा, और इस प्लेस पे क्या होगा, 2, ओके। क्योंकि अभी ये वाला लूप ब्रेक नहीं हुआ था, ये वाला ब्रेक हो गया था, इसलिए स्टार्टिंग से चल रहा है, तो यहाँ 3 आ रहा है, और यहाँ क्या आएगा, 2। तो यहाँ पे फिर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो अगेन अब काउंट की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई है, अब बढ़ के क्या हो जाएगी, 2, बढ़ के 2 होगी। और जे की वैल्यू फिर से हम हाउस जे की वैल्यू क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, -1, ओके। और फिर से ये वाला जे वाला लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। फिर ऊपर जाएंगे, अब आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 7 हो जाएगी, और जे अगेन स्टार्ट होगा कहाँ से, 0 से। अगर जे 0 से स्टार्ट होगा तो फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे क्या होगा, प्यूपल की जगह पे 7, और यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले -1, तो ये कंडीशन फॉल, देन अगेन -1, ये कंडीशन फॉल, देन लास्ट टाइम पे जे की वैल्यू क्या होगी, 10। अब 10 जो है वो ग्रेटर होगी किससे, 7 से। तो काउंट की वैल्यू अगेन बढ़ के क्या हो जाएगी, 3। और हाउस जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, मतलब ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। और अब ये लूप ब्रेक हुआ, और फिर आई वाला लूप जाएगा, तो आई वाला लूप 3 टाइम ही चलना है, क्योंकि इसकी वैल्यू पूरी एंड हो चुकी है। तो नेक्स्ट टाइम पे काउंट की, अब लास्ट में काउंट की वैल्यू क्या बची हमारे पास, 3। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो एन की वैल्यू थी वो भी क्या थी, 3, और काउंट की वैल्यू भी क्या थी, 3। तो 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे कोई भी पीपल ऐसा नहीं है जिसको होम की रिक्वायरमेंट अब है, क्योंकि सारे पीपल्स को होम एलोकेट हो चुका है, किस वैल्यू के अनुसार, जो हमें फर्स्ट इनपुट सैंपल दिया हुआ था। तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर एंटर द नंबर ऑफ पीपल
और हाउस 3। फिर प्यूपल वैल्यू कौन कौन सी दी है, 4 to 7, 4 to 7। नेक्स्ट 3, 5, 10 जो हाउस की वैल्यू है, तो 3, 5 and 10। तो रिज़ल्ट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब सेम रन करने के बाद अगर हम जो सेकेंड इनपुट दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, उसको रन करके देखते हैं यदि हम, तो यहाँ पे अगेन हम जो वैल्यू दी हुई है हमको सेकेंड इनपुट सैंपल, इसमें भी 3 वैल्यूज़ ही दी हुई हैं, तो अगेन 3। तो प्यूपल वैल्यूज़ कौन कौन सी दी हुई हैं, 3, 8, 5, 3, 8 and 5। हाउस वैल्यूज़ दी हुई हैं 1, 9, 4। सो 1, 9 and 4। सो रिज़ल्ट क्या मिल रहा है हमको, 2 मिल रहा है। तो आउटपुट क्या है यहाँ पर हमारा, 2 है। सो दिस इज़ द ओवरऑल कोड फॉर क्वेश्चन नंबर 23। I hope you liked this video. So I'll see you in the next video. Thanks for watching.